अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल में हमें क्या बताया गया है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पर। फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यानी हमें एक उषा है जो स्विमर है और 90 मीटर लॉन्ग पूल को उसको पार करना है और उसकी स्पीड हमको दी गई है 180 मीटर पर मिनट। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 180। अब ये 180 कैसे आया? वो एक साइड से गई, यानी वो जो पूल था वो हमारा कितना था? 90 मीटर का था, तो वो यहाँ से यहाँ गई और वहाँ से रिटर्न आई, यानी ये 90 और ये 90 और 90 को हमने प्लस किया तो हमारा आया 180 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया? 0, क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं पर वापस आ गई, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 0। लेकिन टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 180। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा अपॉन टाइम टेकन बाय उषा। उषा ने जितना टाइम लिया और जितना डिस्टेंस कवर किया, तो 180 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस था। और यहाँ पर हमको ये देखना है कि उन्होंने हमें जो डिस्टेंस दिया है वो हमको दिया है उन्होंने मीटर में, और जो टाइम दिया हुआ है वो हमको दिया है उन्होंने मिनट में। तो मिनट को हमको क्या करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 60 सेकेंड। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? 180, ये क्या था हमारा? 180 मीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन 60 क्या है? 60 सेकेंड उसका टाइम जो उसने लिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? कि वो 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्विम कर रही थी। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हमको पता है कि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए, वापस आ गई, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो आ गया 0। और टाइम टेकन उसने कितना टाइम लिया था? 60 सेकेंड, यानी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो गई वो भी हो गई उसकी 0। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी आ गई उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं उसे हम एसिलरेशन कहते हैं। यानी एसिलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं उसे हम एसिलरेशन कहेंगे। अब इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? ए यानी एसिलरेशन, वी माइनस यू यानी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ के थ्रू किस तरह से दिखा सकते हैं? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमारा ये एक्स वाला एक्सिस होता है और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। एक्स वाले एक्सिस पर हम टाइम दिखा रहे हैं जो मिनट्स में है, और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं जो किलोमीटर में है। अब जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो ग्राफ बनता है वो उसमें स्ट्रेट लाइन होती है। ये जैसे यहाँ पर टाइम टेकन में है, जैसे 40 मिनट्स 60, ये T1 T2। अब उसमें जो स्पीड कवर हुई है T1, जो हमारा T1 था उसमें हमारी स्पीड जो आई है यानी S1 वो आया है 30, और जो T2 है उसमें हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आया है 40, यानी कि हमारा जो टाइम है वो T2 माइनस T1 और ये S2 माइनस S1। तो इससे ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल उसमें उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे ही हमारे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है? जिसमें कोई भी यदि सपोज़ कोई कार है तो वो कार यदि शुरू में वो शुरू के
आधे घंटे में 30 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर चल रही है और अगले 30 मिनट्स में वो 40 किलोमीटर चल रही है और उसके बाद में उसकी स्पीड फिर से 20 किलोमीटर हो रही है, यानी कि उसके इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ के द्वारा शो करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है उसमें स्ट्रेट लाइन ना बन के कर्व्ड लाइन सेक के द्वारा हम शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो टाइम या स्पीड होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो